नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। नीतीश कुमार की हैसियत एक बार फिर दांव पर लगी है। दरअसल अब केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और केंद्रीय मंत्रिमंडल में नीतीश की कितनी पैठ है या यूं कहें कि कितनी हैसियत है, ये अब सामने आएगी, क्योंकि बीजेपी के सहयोगी दल केंद्रीय मंत्रिमंडल में अपनी जगह मांग रहे हैं। अब देखना यह होगा कि जेडीयू से कितने नेताओं को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर क्या जेडीयू के नेता शांत रहेंगे। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि शनिवार को जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामचंद्र प्रसाद ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि सहयोगियों को अब मंत्रिमंडल में जगह मिलनी चाहिए। उन्होंने बातों बातों में संकेत दिया कि ये प्रतिनिधित्व सांकेतिक नहीं बल्कि अनुपातिक होना चाहिए। सुनिए आरसीपी सिंह का ये बयान। बिहार को भी प्रतिनिधि, जेडीयू को भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। देखिए, ये तो अभी इस पर हम लोग भी चर्चा सुन रहे हैं और हम लोग एनडीए के पार्ट हैं, बिहार में भी केंद्र में भी है, तो स्वाभाविक है एनडीए के पार्ट है तो सबको उसमें हिस्सा मिलना चाहिए। तो भाई, तो आप लोग मांग करते हैं सर कि जब केंद्रीय मांग क्या किया जाता है एनडीए को मांग थोड़ी होती है, एक अंडरस्टैंडिंग होती है, समझ होती है ना। मांग क्या होता है? कोई हमारा कोई लोग ट्रेड यूनियन थोड़े है भाई। हम लोग का एक गठबंधन है और गठबंधन में एक दूसरे का मान सम्मान सभी पार्टी का किया जाता है। यानी कि सर केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार की जो चर्चा है उसमें जेडीयू को भी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। फिर मैं बता रहा हूँ ना कि भाई देखिए, ये तो बहुत नेचुरल है ना कि हम एनडीए के पार्ट हैं, तो स्वाभाविक है कि एनडीए की सरकार है, तो उसमें जितने भी एनडीए के घटक दल हैं उनकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। बिहार बीजेपी के नेताओं का कहना है कि कम सीटें आने पर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने। इसके बाद किसी तरह की मांग कर दबाव की राजनीति जेडीयू खासकर उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष को शोभा नहीं देती, क्योंकि मंत्रिमंडल में सहयोगियों के साथ बीजेपी कभी पीछे नहीं हटी, बल्कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व की मांग को प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाकर नीतीश कुमार ने मंत्रिमंडल में शामिल होने से मना कर दिया था। हालांकि बीजेपी के नेता मानते हैं कि बंगाल चुनाव के परिणाम के बाद सभी सहयोगी अब अपनी मांगों को लेकर मुखर हैं। आगामी यूपी चुनाव के मद्देनजर नीतीश कुमार की भी एक सीमित अहमियत है। ऐसे में जेडीयू की 2 से 3 मंत्री बनाने की इच्छा सार्वजनिक रूप से रखना स्वाभाविक है। नीतीश और बीजेपी के समर्थकों का कहना है कि चिराग पासवान का मसला तय करेगा कि बीजेपी नीतीश कुमार को कितना महत्व देती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।